श्री नारायण दास जी कृत भक्तन की माल, पुनिता की टीका करी प्रिया दास सुरसाल। ताको साधुन के कहे कहो महातम बान, लय ग्रंथ निमत आधुनिक परिचय रस की खान। बोले भक्तों की महिमा तो कोई वर्णन नहीं कर सकता। भक्तन की महिमा हम कही कपिल देव भगवान, नारायण आधीन है मैं कहा करूं बखान। बस बात इतनी सी है कि जिसके हृदय में भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के प्रति अगाध प्रेम होगा, वही भगवान की महिमा और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की महिमा को समझ सकेगा। सबसे बड़ी महिमा भक्तमाल ग्रंथ की क्या है? तो सबसे बड़ी महिमा यह है, ध्यान से सुने, वेद से लेकर पंचम वेद इतिहास ग्रंथ महाभारत, इतिहास ग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और केवल भागवत पुराण नहीं, समस्त अष्टादश पुराणोपपुराण, उन सबके श्रवण का फल है भगवान श्री हरि की प्राप्ति। कल हमने कहा था कि जीवन भर जिन लोगों ने सत्संग किया है गीता भागवत रामायण का, उनको जब ये कथा सुनने को मिलती है तो कहते हैं हमारे जीवन भर का साधन सफल हो गया। दमोह वाले पूज्य दादाजी सदगृहस्थ संत थे, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। श्री प्रुदत्त जी ब्रह्मचारी जी का बहुत विशेष अनुग्रह उन्हें प्राप्त था। लगभग 40 वर्ष तक हनुमान जी को राम कथा सुनाई उन्होंने, भागवत कथा सुनाई। सैकड़ों गांव में हरिनाम का प्रचार किया उन्होंने, महामंत्र का कीर्तन। बड़े श्रेष्ठ महापुरुष थे। और जब पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के मुखारविंद से उन्होंने भक्तमाल कथा श्रवण किया तो बोले मैंने जीवन में जो कीर्तन किया था, हनुमान जी को राम कथा सुनाई थी, भागवत जी सुनाई थी, निष्काम भाव से नित्य सत्संग के रूप में, उसका फल हमें मिला। हमें भक्तमाल की कथा सुनने को मिल रही है। वेद की कथा संभव नहीं। वेद कथा संभव है? क्यों संभव नहीं है? हमसे मत पूछो, इन लोगों से पूछ लो। आप इन लोगों से क्यों पूछें? आप पूछने लगे, यजमान ही पूछने लग जाए कि आपने अमुक उपचार को के समर्पण के लिए अमुक मंत्र बोला, इस मंत्र का थोड़ा व्याख्यान कीजिए, इसकी कथा सुनाइए। आप सुना सकते हैं? परंपरा से पढ़ा हुआ है कि अक्षत चढ़ाओ तो ये मंत्र बोल दो, फूल चढ़ाओ तो ये मंत्र बोल दो, कपड़ा चढ़ाओ तो ये मंत्र बोल दो, जनेऊ चढ़ाओ तो ये मंत्र बोल दो। पर ईमानदारी से उन मंत्रों का अर्थ हमारी समझ में नहीं आता। मान लो समझ में भी आ जाए तो उसके वक्ता भी अति दुर्लभ हैं और श्रोता भी सब नहीं हो सकते, क्योंकि सबको साक्षात वेद श्रवण का अधिकार नहीं है, पात्रता नहीं है। गीता प्रेस के संपादक जो बड़े पवित्र आत्मा थे, श्रद्धेय श्री राधे श्याम जी खेमका, उन्होंने वेद कथा करवाई थी। वक्ता कौन था? पूज्य बिंदेश्वरी प्रसाद जी ब्रह्मचारी वक्ता थे। और श्रोता कौन थे? 5-7 लोग थे श्रोता। खेमका जी भी इसलिए बैठते थे क्योंकि वो त्रिकाल संध्या करते थे, नित्य श्राद्ध तर्पण करते थे, नित्य बलिवई सुदेव करते थे, इसलिए उनको बैठने का अधिकार था। दूसरे को तो ब्रह्मचारी जी बैठने नहीं देते। तो इतने गंभीर वेदों का तात्पर्य सामान्य मनुष्य की समझ में कैसे आवे, इसी भाव से करुणार्द्र होकर भगवान व्यास ने संपूर्ण वेदों के रहस्यों को पंचम वेद महाभारत के रूप में प्रकट किया। पर भागवत जी की कथाएं तो आज ठीक से हो नहीं रही है, जिसमें केवल 18,000 श्लोक हैं। एक स्कंद भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। 1 लाख से अधिक श्लोक वाला विशाल काय ग्रंथ महाभारत कहां से हो जाएगा? 10 दिन 5 दिन में, महीना 2 महीना में भी कहां से हो जाएगा? पर कथनचित कोई संपूर्ण महाभारत सुन ले, संपूर्ण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुन ले, और सभी पुराण उपपुराण सुन ले, और व्यास जी की अंतिम कृति श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कर ले, तो इस सब के श्रवण का फल क्या है?
इस सबके श्रवण का फल है शरीर संसार से वैराग्य, भगवान के चरणों में अनुराग और भगवान की प्राप्ति, श्री हरि की प्राप्ति ही इसका एकमात्र प्रयोजन है। और क्या प्रयोजन है? वे भगवान श्री हरि जिनकी प्राप्ति वेद से लेके और महाभारत इतिहास पुराण तक संपूर्ण धर्मशास्त्रों को सुनने का चरम फल है श्री हरि की प्राप्ति। और वे भगवान श्री हरि भक्तमाल के श्रोता हैं। इसी मंडप में कहीं ठाकुर जी श्रोता के रूप में बैठे हमको दिखते नहीं, ठाकुर जी बैठे हैं। पुराणों के श्रोता भक्त हैं, ऋषि मुनि महात्मा हैं, पर भक्तमाल ग्रंथ के श्रोता स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान। इसलिए परंपरा है, इसलिए ये परंपरा है। जैसे राम जी की कथा शुरू करते तो हनुमान जी को बुलाते हैं कि नहीं, आसन देते हैं, आइए पवन कुमार, क्या कहते हैं? हनुमान जी का आह्वान करते हैं कि नहीं करते हैं? इसी प्रकार से भक्त चरित्रों के आरंभ में भगवान का आह्वान किया जाता है। आपने कल भी सुना, आज भी सुना, पर ध्यान नहीं दिया। हरिजू आय विराजिए, हे प्रभु आप आकर के बैठिए। पहले नंबर के श्रोता भगवान है भक्तमाल के, और 2 नंबर में हम सब हैं। हम दूसरे नंबर में हैं, पहले नंबर में नहीं है। पहले श्रोता कौन है? भगवान। इसलिए हरिजू आय विराजिए, कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्तमाल के, तब पद रज हम दास। तुम पाछे जो और हो, श्रोता हैं रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। भक्तमाल के श्रोता साक्षात भगवान हैं, यह एक विशेष बात है। इसलिए भक्त चरित्र श्रवण करने वाले को भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती। आज हम सुबह एक बात बोले थे, आपने ध्यान दिया? एक प्रेमी ने कहा कि हमने तो हनुमान जी के चरण कस के पकड़ लिए। हमने क्या कहा? हमने कहा कि चादर के एक कोने को ठीक से पकड़ लो और उस एक कोने को खींचो, तो चादर के सभी कोने खींचे चले आएंगे कि नहीं खींचे चले आएंगे? ऐसा थोड़ी कि चारों कोने पकड़ के खींचने पड़े, एक कोना पकड़ के खींचो तो भी पूरी चादर खींची चली आएगी। ठीक इसी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो किसी भक्त का पल्ला पकड़ लो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गीता वाटिका में गोरखपुर में कोई बड़े प्रेमी थे, साधक थे, और पूज्य श्री राधा बाबा के सामने रोने गाने लगे कि हमको भगवान का दर्शन कब होगा। बाबा तो बाबा थे, आपने तो दर्शन किया ही होगा। बाबा बोले, ए रोने धोने से काम नहीं चलेगा, श्री कृष्ण मेरी मुट्ठी में है, हमको प्रसन्न कर लो। क्या कहा? कि नाटक मत करो हमारे सामने रोने धोने का, श्री कृष्ण मेरी मुट्ठी में है, हमको राजी कर लो। आप समझे या से नहीं समझे? संत राजी कैसे होंगे? बढ़िया भोजन करा दो, हो जाएंगे राजी। कुछ साल 2 साला पीताम्बरी, कोई कपड़ा उड़ा दो, गमछा उड़ा दो, कुछ भेंट दक्षिणा दे दो, प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे जैसे तो हो जाएंगे प्रसन्न, भोजन से, कपड़ा से, सम्मान से। पर वस्तुतः जो संत हैं उनको संसार की कोई वस्तु देकर आप राजी नहीं कर सकते। संतों की प्रसन्नता यदि आप पाना चाहते हैं तो उनके विचारों के अनुकूल, उनके सिद्धांत के अनुकूल, उनके उपदेशों के अनुकूल अपना जीवन बना लीजिए। संत की कृपा अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसे नहीं मिलेगी भक्ति। ये जोर हाट जरूर है, बड़े जोर की हाट है, बाजार है। यहाँ से अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर सब जगह सप्लाई भले ही होती हो माल की, लेकिन पूरी धरती के किसी हाट बाजार में भक्ति मिलने वाली नहीं है। कहाँ मिलेगी भक्ति? तात भगति
अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। संतों की अनुकूलता हो जाए तो भक्ति मिल जाएगी। संतों की अनुकूलता कैसे होगी? संतों के स्वभाव, उनके विचार, उनकी रहने के अनुरूप आप अपने जीवन को बना लीजिए, संत कृपा अपने आप हो जाएगी। और संत राजी भये नहीं कि भगवान राजी हंसे।